अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्निंग आंसर। आज मैं अपनी बहुत ही अमेजिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो कि हैं कॉमन सेंटेंसेस जो हम डेली बेस पे फैमिली फ्रेंड के साथ, हम घर में हों या बाहर में हों, हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज़ करके हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, इन्हांस करते हैं। उससे में मैं आपकी कुछ हेल्प करूँगी जिसे आप बोल के दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस आपका दिल करते हैं आप इंग्लिश बोलें, आप कैसे बोल सकते हैं, ये इन्हीं की मदद से आप जब आप सीखेंगे या फिर दूसरों के साथ बोलेंगे वो भी आपसे इम्प्रेस होंगे। इससे मैं कुछ हेल्प करूँगी। आइए सीखते हैं। आई जस्ट टोल्ड यू, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया। आई जस्ट टोल्ड यू, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया। जहाँ पे जस्ट का वर्ड ऐड हो जाए वहां पे काम हमने अभी अभी किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट ईट इट, आई जस्ट डिड इट, मैंने अभी भी खाया। आई जस्ट डिड इट, मैंने अभी अभी किया। जो हम काम अभी अभी करते हैं, आई जस्ट टोल्ड यू, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका। जब आपको कोई चीज इरिटेट कर रही हो, आप सुनना चाह रहे हो, क्या मतलब है आपका। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका। नेक्स्ट वन इज वेयर हैव यू बीन। कोई बाहर से आया है, आपने उससे कैसे कम्युनिकेट करना है। वेयर हैव यू बीन, कहाँ रह गए थे आप, फिर कहाँ थे आप। वेयर हैव यू बीन, कहाँ रह गए थे आप। ही इज फ्यूरियस विद मी, वो मुझसे सख्त नाराज है। जब कोई एंग्री हो ना, कोई एक्सट्रीम पोजीशन पे बहुत ज्यादा, तब आप फ्यूरियस का वर्ड यूज करते हैं। अदरवाइज तो आप एंग्री करते हैं, कोई आपसे बहुत एंग्री है, बहुत नाराज है, वेरी एंग्री, तब आप वेरी एंग्री नहीं यूज करेंगे, फ्यूरियस। ही इज फ्यूरियस विद मी, वो मुझसे सख्त नाराज है। लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो। लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो। नेक्स्ट वन इज ही कैन डू बाय हिमसेल्फ, या फिर यहाँ पे लड़की के लिए हिमसेल्फ, यहाँ पे लड़की के लिए हरसेल्फ। अगर हमने किसी लड़के को बोला तो हिमसेल्फ, लड़की को बोला तो हरसेल्फ। ही कैन डू बाय हिमसेल्फ, ही शी कैन डू बाय हरसेल्फ। नेक्स्ट वन इज यू गॉट टू बी किडिंग मी, यू गॉट टू बी किडिंग मी, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। इसका सिंपल जो था, आर यू किडिंग विद मी, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। यू गॉट टू बी किडिंग विद मी, ये थोड़ा सा इंप्रेसिव था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। यू गॉट टू बी किडिंग मी। नेक्स्ट वन इज आई वुड बेटर बी ऑन माई वे, आई वुड बेटर बी ऑन माई वे। ये बेसिकली जहाँ से हम पोजीशन से उठ जाना चाहते हो, हम उस मैटर में इन्वॉल्व ना होना चाहते हो, मतलब लीव कर देना चाहते हो, वहाँ से चले जाना चाहते हो। इसका सिंपल मतलब है आई शुड लीव, मुझे जाना चाहिए। आई वुड बेटर बी ऑन माई वे, आई वुड बेटर बी ऑन माई वे, इसका मतलब यही आ रहा है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। डेलिब्रेटली, डेलिब्रेटली, इसका मीनिंग है कोई चीज़ हम जो जानबूझ के करते हैं। आई डिड दिस डेलिब्रेटली, मैंने जानबूझ के किया। आई ईट दिस डेलिब्रेटली, आई गो देयर डेलिब्रेटली, मैं वहाँ जानबूझ के जाती हूँ, या फिर कुछ इस तरह जो हम जानबूझ के काम करते हैं वहाँ पे डेलिब्रेटली का वर्ड ऐड करते हैं। एंड देन लास्ट वन इज रिडिकुलस, कोई चीज़ बहुत स्ट्रेंज हो, अजीब हो, बोलते हैं दिस कैट इज़ वेरी रिडिकुलस, बहुत स्ट्रेंज है, दिस थिंग इज़ वेरी रिडिकुलस, बहुत अजीब है, कुछ इस तरह की चीज़ें। ये छोटे छोटे टेंसेज हैं जो आप सीख के जुमलों को आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह आप बोलेंगे, बाहर बोलेंगे तो आपसे इम्प्रेस होंगे। आप भी कोशिश करेंगे कि आप भी मज़ीद ऐसे टेंसेस बोलें, और मैं भी आने वाली वीडियोस में आपके लिए इस तरह के और टेंसेस लेके आ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे और बहुत इससे फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। खुद भी बोलें और दूसरों को भी बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।